हेलो एवरीवन। आज का हमारा पोयम है द रेवन एंड द फॉक्स, जो कि क्लास 6 का फर्स्ट पोयम है। रेवन यहाँ पे क्रो को बोला जा रहा है, वहीं फॉक्स यानी लोमड़ी। पोयम पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई है, उसे हम कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पहली है वी नो दैट फ्रॉग कोर्क। कोर्क साउंड ऑफ फ्रॉग को बोलते हैं और अनप्लीजेंट साउंड को भी बोलते हैं, ऐसी आवाज जो कानों को सुनने में अच्छी ना लगे। डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रोक? क्या आप जानते हैं कि जो कौवे होते हैं, क्रो होते हैं, वो भी कोर्क करते हैं। हमें पता है कि जो क्रो की आवाज होती है वो भी थोड़ी सुनने में अच्छी नहीं लगती है। सो यस, वी नो। Second, which animal is shown to be cunning in stories? Cunning, चालाक। कौन सा एनिमल, आप जो ये स्टोरी और पोयम हम बोल सकते हैं पढ़ेंगे, उसमें आपको कौन सा एनिमल कनिंग चालाक लग रहा है? सर्कल द करेक्ट आंसर, उसको आपको सर्कल करना है। तो हम पढ़ने से पहले भी बता सकते हैं, जैसे कि हमने हमेशा से पढ़ा है बुक्स में कि एक चालाक लोमड़ी थी, तो चालाक हमेशा लोमड़ी ही होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है टाइगर, फॉक्स और बियर पे, तो हमने सर्कल किया है फॉक्स को। ये पोयम 4 पैराग्राफ का है। यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका फर्स्ट पैराग्राफ, वहीं यहाँ से यहाँ सेकंड पैराग्राफ है, ये आपका थर्ड पैराग्राफ है और ये फोर्थ पैराग्राफ है। सबसे पहले हम पोयम पढ़ लेते हैं, फिर इसके मीनिंग समझेंगे। आपको पोयम पढ़ने में और उसके मीनिंग समझने में आसानी हो, उसके लिए मैं इंग्लिश वर्ड के मीनिंग इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिखी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप भी अपने बुक पे ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज पर्च अपॉन अ लिम्ब, एंड रियान द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers! If you would only sing, the birds of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a cork. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. "Ha ha!" laughed the fox. "And now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise." इसके राइटर हैं, पोएट हैं, जीन डी ला फॉन्टेन। थोड़ा सा पोएट के बारे में भी जान लेते हैं अब। ये आपके पोएट हैं जीन डी ला फॉन्टेन। ये एक फ्रेंच राइटर हैं एंड टाइम पीरियड इनका था 1621 से लेके 1695 तक। फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स। इन्हें जो छोटी छोटी कहानियां रहती हैं वो लिखने के लिए ये बहुत फेमस हैं या जाने जाते हैं। दो इनकी फेमस बुक्स हैं, जैसे कि है ये ली लॉयन और एंट ग्रास ऑपर। मैंने पिक्चर दो लगा रखा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये फ्रेंच राइटर हैं, तो हम देख लेते हैं कि फ्रांस कहाँ पे है। ये आपको दिख रहा है वर्ल्ड मैप। पहले हम देख लेते हैं इंडिया अपना। ये है अपना इंडिया, और ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये है फ्रांस। लेकिन वहां पे तो फ्रेंच लिखा है। अब वो कैसे है? जैसे कि ये आपका देश है इंडिया, और यहाँ जो लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंडियन। सॉरी, ये आपका देश है इंडिया, यहाँ जो रहते हैं उनको बोलते हैं इंडियन। वैसे ही जो फ्रांस में रहते हैं उनको बोलते हैं फ्रेंच। इसीलिए मैंने कहा ही इज अ फ्रेंच राइटर, कि वो एक फ्रेंच राइटर थे।
नाउ अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। श्री रेवन, पर्च्ड बैठना, बैठे थे, अपॉन अ लिम्ब, एक शाखा पर। मिस्टर रेवन, श्री रेवन बैठे थे। एंड रेयांड द फॉक्स, रेयांड नाम के लोमड़ी ने, लुक्ड एट हिम, उनकी ओर देखा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि रेयांड ने रेवन की तरफ क्यों देखा। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, उसके लिए जो रेवन ने अपनी बड़ी सी चोंच में, ग्रेट बिग बीक यानी बड़ी सी चोंच में, हेल्ड पकड़ा हुआ था। अगला सवाल आता है कि उसकी चोंच में, उसकी बीक में ऐसा क्या था जिसके लिए रेयांड ने रेवन की ओर देखा। अ मॉर्सिल, खाने का छोटा सा टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड मॉर्सिल। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, या मॉर्सिल को निवाला भी कह सकते हैं। अ मॉर्सिल एक निवाला था जिसे खोजने के लिए लोमड़ी को, फॉक्स को दूर तक जाना पड़ता था। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, यानी कि फार, दूर तक, सीक, ढूंढना। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पहला यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ। दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। Said the fox in admiring tones, my word. लोमड़ी ने said कहा, प्रशंसा भरे वर्ड्स में, टोन्स में कहा। my word, मेरी बात। क्या कहा? एडमायरिंग टोन में, प्रशंसा वाले टोन में क्या कहा उसने? सर रेवन, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक हैंडसम पक्षी हैं, सुंदर पक्षी हैं, ऐसा उसने कहा। सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग, ऐसे पंख, इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गाते, ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गाते तो क्या होता? द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, इस छोटे से जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको किंग कहते, राजा कहते, अगर आप सिर्फ गाते। यहाँ से थर्ड पैराग्राफ शुरू हो रहा है और ये आपका फोर्थ है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन है वो जोक को, जो रेयांड फॉक्स कर रहा था जोक, उसको नहीं समझ पाता है। और फिर फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ कोर्क, और ये भी भूल जाता है कि उसकी जो वॉइस है वो भी एकदम भद्दी आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, अपनी चोंच वो खोल देता है, लोमड़ी की बात में आके अपनी चोंच वो खोल देता है। इन हिज फुलिश प्राइड, मूर्खता पूर्ण वाले, मूर्ख बन गया था वो, और मूर्खता पूर्ण वाले घमंड में आके वो अपनी चोंच खोल देता है फॉक्स की बातों में आके। एंड डाउन फेल द मॉर्सिल द फॉक्स हैड आइड, जैसे ही रेवन अपनी चोंच को खोलता है और उसके चोंच से फिर जो मॉर्सल का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है, जिसमें फॉक्स की आइड थी, यानी आंखें थी। फोर्थ पैराग्राफ, हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। यहाँ पे फॉक्स रेवन को बोलती है कि अब तुम्हें पता चला, हंसते हुए बोलती है कि अब तुम्हें पता चला या अब तुम जान गए होगे कि जो ऐसे मीठे शब्द होते हैं, स्वीट वर्ड्स होते हैं, इनको हमें इग्नोर करना चाहिए। एकदम से ऐसे स्वीट वर्ड्स में, अच्छी अच्छी बातों में किसी की नहीं आना चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, प्राइड यानी कि अभिमान, मेरे दोस्त माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, अधिक मूर्खतापूर्ण होता है। जो घमंड होता है वो और ज़्यादा मूर्खतापूर्ण होता है, अनवाइज ना समझ। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, फिर वो कहती है कि मुझे यकीन है, आई एम श्योर दिस टीचिंग, ये जो शिक्षा है, इज़
यह तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज़ होगी। तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं तुमसे ऐसे बोल के तुम्हारा खाना जो है वो अपने साथ ले जाऊँगी। तो यहाँ पे हमें एक टीचिंग मिलती है कि हमको पता है हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो किसी की अच्छी अच्छी बातों में आके, स्वीट वर्ड्स में आके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्वीट वर्ड्स पे आके, हमें घमंड में नहीं आ जाना चाहिए। उनकी स्वीट वर्ड्स, अच्छी मीठी मीठी बातें सुन के हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है, जैसे कि यहाँ पे रेवन को पता है कि वो गाना नहीं गा सकता, फिर भी वो रेयांड फॉक्स की बातों में आ गया और अपनी बीक उसने खोल दी, जिससे मॉर्सल गिर गया और फिर फॉक्स उसको लेके चली गई। यहाँ पे ये टीचिंग हमें मिलती है। थैंक यू वेरी मच।